नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये पृथ्वी, ये धरती जहां हम लोग रह रहे हैं, ये जो घर है अनगिनत प्रकार के जीव जंतुओं का, करीब 450 करोड़ साल पहले यह सिर्फ आग का गोला थी, बहुत ही गर्म पिघली अवस्था में। कोई जिंदगी नहीं थी। तो प्रश्न ये उठता है कि ये जलते हुए आग का गोला हमारी खूबसूरत सी पृथ्वी में कैसे बदला। ये पानी, नदियाँ, पेड़, हमारे प्लेनेट कहाँ से आए? तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें लौटना होगा ब्रह्मांड की शुरुआत में। सौरमंडल शून्य था, न धरती थी न चांद, सिर्फ अंधकार। 13.8 अरब साल पहले अचानक कुछ हुआ, एक विस्फोट। इस विस्फोट ने समय और स्थान को जन्म दिया, जिसे साइंटिस्ट की भाषा में बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग के सिद्धांत को 1920 के दशक में बेल्जियम के खगोलशास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया था। इस विस्फोट से जो पहली चीज़ें बनी थी वो थी हाइड्रोजन और हीलियम गैस। हाइड्रोजन जो आज हमारे शरीर से लेकर सूरज तक हर चीज़ में मौजूद है, वो ब्रह्मांड की पहली संतान थी। ये गैसें विशाल बादलों के रूप में एकत्रित हुई। इस ब्लास्ट के बाद ब्रह्मांड फैलने लगा। गैसों और डस्ट का विशाल बादल हर दिशा में फैल गया। गुरुत्वाकर्षण ने इस धूल और गैस को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति इसे खींच रही हो। ग्रेविटी एक प्राकृतिक शक्ति है जो हर वस्तु को एक दूसरे की ओर खींचती है। जैसे जब आप कुछ फेंकते हैं तो वो ज़मीन पर गिरता है। क्यों? क्योंकि धरती उसे अपनी ओर खींचती है। यही है ग्रेविटी। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है क्योंकि सूरज की ग्रेविटी उसे खींचती है। आपने साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने 1687 में ग्रेविटी के बारे में समझाया था। अरबों साल बीत गए। इन गैसों और धूल ने मिलकर एक नेबुला यानी अंतरिक्षीय बादल बना लिया। करीब 4.6 अरब साल पहले जब गैस और धूल आपस में बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुए तो तापमान भी बढ़ने लगा। जब तापमान करीब 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, तब शुरू हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराकर हीलियम बनाने लगे और इसी के साथ जन्म हुआ हमारे सूरज का। जब सूरज बना तब उसके चारों ओर बची हुई धूल और पत्थर घूमने लगे। इन्हें कहते हैं सोलर नेबुला, यानी सूरज के चारों ओर धूल गैस का तूफान। ग्रेविटी ने इन छोटे छोटे पत्थरों को आपस में टकराकर एक साथ जोड़ना शुरू किया। एक एक टुकड़ा जुड़ता गया और बन गया एक बड़ा पथरीला गोला। हमारी पृथ्वी का शुरुआती रूप। लेकिन ये कोई सुंदर धरती नहीं थी। ये था एक जलता हुआ नरक, जहाँ हर तरफ आग, लावा और उल्काओं की बरसात थी। कुछ सालों बाद मार्स जितना बड़ा थिया नाम का ग्रह धरती से भीषण टक्कर खा गया था, और जो भी मलबा स्पेस में फैला उसने बनाया हमारा चांद। धूल, बर्फ और गैस से भरे हुए लाखों करोड़ों धूमकेतु अंतरिक्ष में घूम रहे थे, और सौरमंडल के बीचों बीच था एक विशाल ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त है कि वो इन धूमकेतुओं को खींच सकता था या उन्हें दूसरी दिशा में फेंक सकता था, बिल्कुल स्पेस स्लिंगशॉट की तरह। और कई बार इन्हीं फेंके गए धूमकेतुओं ने पृथ्वी को टक्कर मारी। इन धूमकेतुओं के भीतर थे बर्फ, एमिनो एसिड्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे जैसे ये पृथ्वी से टकराए और लाए बर्फ और पानी, पिघलकर बने महासागर, और फिर शुरू हुआ जीवन। इसलिए वैज्ञानिक जुपिटर को कहते हैं द कॉस्मिक गार्जियन,
या वाटर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अर्थ। आप भी जुपिटर को थैंक यू कहना ना भूलें, क्योंकि उसने हमें पानी दिया है। इस प्रकार धरती पर अब था पानी, वॉल्केनोज, बिजली, गैसें, और इन्हीं सब के बीच पानी में बनने लगे प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और कोशिकाएं। और फिर शायद किसी बिजली की चमक ने पहले एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया, और वहीं से शुरू हुआ जीवन का सफ़र, जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। ये धरती के पहले जीवित कलाकार थे, जिन्होंने किया इतिहास का सबसे बड़ा कमाल। इन्हें मिला सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेने का तरीका। इन्होंने शुरू की फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, जिसमें सूरज की रोशनी से खाना बनाने की प्रक्रिया शामिल है, और जो बदले में छोड़ने लगे शुद्ध ऑक्सीजन। ये प्रक्रिया चलती रही और सालों तक ऐसी चलती रही, और कुछ सालों बाद ये पौधे ज़मीन की तरफ बढ़े और ज़मीन में हरियाली छाई। इसके बाद और 240 करोड़ साल पहले जब ऑक्सीजन वातावरण में घूमने लगी और वातावरण से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने लगी, जो गर्मी का बहुत बड़ा कारण थी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो गया और तापमान तेजी से गिरने लगा। इन सब कारणों से पृथ्वी का तापमान इतना गिर गया कि पूरी धरती बर्फ से ढक गई। इसे ही आइस एज कहा जाता है, जो पहला स्नोबॉल अर्थ के नाम से जाना जाता है। आइस एज के दौरान ज्वालामुखी सक्रिय रहे, क्योंकि बर्फ उन्हें नहीं रोक सकती थी। लाखों साल तक ज्वालामुखी से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रही। जैसे ही CO2 की मात्रा बहुत अधिक हो गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट ने अचानक से काम करना शुरू कर दिया, और जैसे ही बर्फ हटी, समुद्रों में सूरज की रोशनी पहुंची, वातावरण में नमी, CO2 और गर्मी संतुलित होने लगे। जीवन दोबारा तेजी से शुरू हुआ। नए जीव जंतु और वनस्पति विकसित होने लगे। यह चलकर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की नींव बना। कभी आग के गोली की तरह तपती हुई, कभी बर्फ की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई, यह पृथ्वी आज जहाँ खड़ी है वहाँ तक पहुँचने में अरबों साल लगे। ज्वालामुखियों का धड़कना, बर्फ की चुप्पी और सूरज की रोशनी, सब ने मिलकर इस नीले ग्रह को जीवन का घर बनाया, और यही है पृथ्वी की सबसे बड़ी कहानी। हर विनाश के बाद यह ग्रह दोबारा जीना सीख लेती है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।